जिन्होंने अपनी शहादतें पेश की, जो आखिरी वक्त तक अपनी खून का एक एक कतरा अपने मुल्क के आबियारी के लिए जिन्होंने बहा दिया। अफसोस होता है हमें, कुछ जालिम और हमारे देश को कमजोर करने वाली तागूती ताकतें ऐसी हैं कि ऐसे लोगों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, टीपू सुल्तान जैसे लोगों को देश का गद्दार कहा जाता है, हमें तकलीफ होती है। अगर टीपू सुल्तान देश का गद्दार है तो कसम खा के कहता हूं फिर पूरी हिंदुस्तान के अंदर कोई देश का वफादार नहीं। अगर हैदर अली का बेटा हिंदुस्तान का गद्दार है तो फिर किसी मां का बेटा नहीं है ऐसा, किसी बाप का बेटा नहीं है जो भारत का वफादार हो, फिर सबको गद्दार कहा जाए। वो टीपू सुल्तान कि जिसने अपने बच्चों की कुर्बानी इस मुल्क के खातिर, जिसने अंग्रेजों के पास अपने बेटों को गिरवी रख दिया इस मुल्क के खातिर, वो गद्दार। जिसने दक्कन की जमीनों पर अंग्रेजों को अपने पंजे न जमाने दिए, वो टीपू सुल्तान गद्दार हो गया। शर्म करो, ये तुम्हारे पीछे तो की सोचें चल रही हैं, इस सोचों को अपने दिलों से निकालना होगा, वरना ये हिंदुस्तान हमारा तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। कुर्बानी देने वालों को गद्दार कहा जाएगा तो फिर वफादार कहां से लाओ? फिर जिनके दिलों में अपने मुल्क के खातिर कुर्बान होने का जज्बा है, फिर उनके जज्बात को ठेस पहुंचेगी कि जब कल का टीपू सुल्तान गद्दार हो सकता है अपने खून की कुर्बानी देने वाला, तो आज हम अपने मुल्क के खातिर अगर कुर्बानी दे तो कहीं हमें कोई कल गद्दार ना कह दे। फिर तो कल को कोई मीर अब्दुल हमीद को भी गद्दार कहे जाए, अशफाकुल्लाह खान को भी कोई गद्दार कहने वाला खड़ा हो जाए। जब गोडसे को देशभक्त कहा जा सकता है तो फिर इनसे और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? जिसने दक्कन की जमीनों से इन गोरों को लताड़ा था, जिसने दक्कन की जमीनों की हिफाजत की, और अगर कुछ दोगले उसकी जमात में ना होते, कुछ कुर्दोगलू उसकी जमात में ना होते, कुछ बिकने वाले मीर जाफर जैसे, मीर सादिक जैसे उसकी जमात में ना होते, तो शायद टीपू सुल्तान ने बहुत पहले गोरों के कदमों को, उनके नापाक कदमों से हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को साफ कर दिया। कान खोल के सुने, वो टीपू सुल्तान शेर मसूर कि जिसने अपने आखिरी वक्त तक लड़ता रहा और पूरी दुनिया को अगर एटमी ताकत में अगर मिसाइल का सबसे पहला कोई इजाद करने वाला है तो शेर मशहूर शान हिंदुस्तान हैदर अली का बेटा वो टीपू सुल्तान ही है, जिसने दुनिया का सबसे पहला मिसाइल बनाया, दुनिया का सबसे पहला जिसने रॉकेट बनाया। एक अंग्रेज को मैं पढ़ रहा था, उसने लिखा है कि टीपू सुल्तान के शहादत के बाद उनकी लाइब्रेरी से हमें कुछ मखतूतात और कुछ उनकी तसनीफात हमें हासिल हुई। हम उसको इंग्लैंड ले गए, हमने जाके जब उनका मुताला किया तो मिसाइल का फार्मूला एक किताब में उनका लिखा हुआ था। हम उस फार्मूले को पढ़ते रहे, हम चाहते थे उस फार्मूले पर काम करना, लेकिन कईयों साल रिसर्च करते रहे। हम टीपू सुल्तान के दिमाग को दाद देते हैं कि वो इतना बड़ा जंगजू के साथ साथ बहादुर के साथ साथ साइंटिस्ट भी था कि हम उसके फार्मूले पर अमल ना कर सके, उसके जैसा मिसाइल ना बना सके। हमने कई साल तक रिसर्च किया मगर हम उसके फार्मूले पर अमल पैरा ना हो सके। टीपू सुल्तान अपने वक्त का बहुत बड़ा साइंसदान भी था और एक वक्त की नमाज कदा नहीं होती थी, उसका नाम टीपू सुल्तान, और 24 घंटे वो शख्स बावुजू है। टीपू सुल्तान कभी बेवुजू नहीं रहे, हमेशा बेहतरीन सियासतदान का नाम टीपू सुल्तान। वो जानते थे
किस तरीके से बिके हुए कुछ राजाओं को उन्होंने अपनी लैंड पर लाया था। कुछ कितने राजे महाराजे ऐसे थे जो अंग्रेजों की कठपुतली बन चुके थे, अंग्रेजों के हाथों बिक चुके थे, लेकिन खुदा की कसम टीपू सुल्तान ने उन्हें उनका सही रास्ता दिखाया, अपनी तलवार के जरिए उन्हें बताया या तो हिंदुस्तान के लिए तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना होगा, अगर हिंदुस्तान के लिए आप खड़े नहीं हुए, अगर देश के गद्दारों से आप मसालेहत करेंगे, उनसे समझौता करेंगे, तो तुम्हारा इंसाफ टीपू सुल्तान की तलवार से होगा। इसी वजह से कुछ नंगे लोग ये टीपू सुल्तान को गद्दार इसीलिए कहते हैं, जैसे आज कल भी इनके आबा व अजदाद वही थे, वो राजे महाराजे जो कठपुतली बन गए थे अंग्रेजों की और जो मुल्क को खोखला करना चाहते थे, ये उन्हीं की नाजायज औलाद है। टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार से उनको भी ठीक किया था। शायद अगर आज कोई टीपू सुल्तान होता तो इन पोषों को आज भी ठीक कर देता, सीधा रास्ता दिखा देता। अफसोस होता है आज मीडिया के एंकर इन पोषों की जबान बोलते हैं। शर्म आना चाहिए जो सुल्तान हिंद गरीब नवाज को गाली देकर नजर आते हैं। मैं मजम्मत करता हूं, बात टीपू सुल्तान की करते हैं। टीपू सुल्तान ने तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था, हक को आया कर दिया था। टीपू सुल्तान ने दूसरे मुल्कों से समझौता करके उनको नाको चने चबाए थे, बताया था कैसे लड़ा जाता है, कैसे मुल्क की हिफाजत की जाती है, कैसे अपने मुल्क के खातिर कुर्बानी देने के जज्बे पैदा किए जाते हैं, ये टीपू सुल्तान ने बताया। और कान खोल के सुनिए, टीपू सुल्तान की फौज में मुसलमान ही नहीं थे, गैर मुस्लिम भी थे। मैं श्रीरंगापट्टनम उस खित्ते में पहुंचा जहां पर टीपू सुल्तान को शहीद किया गया और जहां टीपू सुल्तान का मजार श्रीरंगापट्टनम, मैं खुद जाकर के वहां गया। मैंने देखा बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। मैंने पूछा ये मंदिर कैसा है, लोगों ने बताया हजरत ये टीपू सुल्तान के ही जमाने में बना था। उन हिंदू भाइयों के लिए टीपू सुल्तान ने बनवा दिया था जो उनकी फौज में थे और उनका मजहब हिंदू था, अलग थे। टीपू सुल्तान को उनके मजहब से कोई मतलब नहीं था, कोई उनके ऊपर सख्ती नहीं थी कि वो अपने मजहब से हटें। टीपू सुल्तान ने कहा आप अपने मजहब पर रहो, अपने मजहब पर रह करके हम अपने वतन की हिफाजत कर सकते हैं। जो जिस मजहब पर है वो अपने मजहब पर रहे। टीपू सुल्तान ने उनके मंदिर के जो है मुआवनत की और उनके मंदिर को अपनी मदद से बनवाने के बाद में और कहा तुम अपने मंदिर में अपनी तरह अपनी इबादत करो, हम अपनी तरह इबादत करेंगे, लेकिन हम वतनी भाई हैं। गोरों के लिए हम भाई भाई सगे भाई की तरह है। तुम्हारा मजहब अगरचे हिंदू है, मेरा मजहब अगरचे मुस्लिम है, मजहब अलग है, हमारी इबादत गाहों में अलग अलग मजहब पे हम अपनी तरह से इबादत करेंगे, लेकिन जब गोरों के मुकाबले में खड़े होंगे तो हिंदू मुसलमान से अपना कांधे से कांधा मिला के खड़ा होगा और मुसलमान हिंदू भाई से कांधे से कांधा मिला के खड़ा होगा। यही टीपू सुल्तान की सोच थी कि गोरों को एक दिन हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर भागना। आज ये सोच हमें बदलना होगी। मेरे देशवासियों, सोचो की सोच को अगर तुमने नहीं सोचा तो समझ लो तुम लंबी सोच में पड़ जाओ, तुम्हें ये सोच तबाह कर देगी। तुम्हें इनको समझना है, ये मुल्क को खोखला करना चाहते हैं। जैसे कभी तुर्की की सरजमीन पर उर्तुगुल गाजी ने अपनी सरजमीन की हिफाजत की थी, अपनी तन मन धन और सब कुछ कुर्बान करके कितने लोगों को शहीद करके उर्तुगुल गाजी ने अपनी जमीनों की हिफाजत की थी। ऐसे ही मुल्क हिंदुस्तान में उर्तुगुल गाजी का किरदार अदा करते हुए टीपू सुल्तान ने अपनी भारत की जमीनों की हिफाजत की। जैसे उर्तुगुल गाजी ने अपनी जमीनों के लिए कुर्बानियां पेश की थी, यहाँ हैदर अली के बेटे ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने लोगों की कुर्बानियां पेश करके अपनी जमीनों की हिफाजत की। और एक जुमला देखे गए, 1000 दिन की गीदड़ की जिंदगी से एक दिन की इज्जत की शेर की मौत बेहतर होती है। ये जुमला टीपू सुल्तान का दिया। अल्लाह ताला उस शेर की कब्र पर अपनी रहमत की बारिश फरमाए और इन सोच से हमें बचाए। इस सोच से हमें निकलना होगा। टीपू सुल्तान कल भी इस हिंदुस्तान का बेटा था, आज भी है, कल भी हिंदुस्तान को इस टीपू सुल्तान पर नाज था और आज भी है और क़यामत तक हमें अपने शेर पर नाज रहेगा।
अल्लाह ताला हमारे बच्चों के अंदर भी अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा फरमाए। आमीन।